तो दोस्तों, जिस वैकेंसी का आपको इंतजार था रेलवे पुलिस, तो उसकी वैकेंसी आ गई है जिसमें आपको 10th बेस पर पुलिस की वर्दी पहनने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। आपको इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें सैलरी क्या होगी, फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, एग्जाम कब होगा, ठीक है, सारा कुछ सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन होंगे, आपको इस वीडियो के अंदर सारी जानकारी मिलेगी। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी को इसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आइए आप शुरू से एंड तक मेरे इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये रेलवे की अपनी ऑफिशियल साइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मैं ऑफिशियल साइट पर आया हुआ हूँ रेलवे की। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके जो फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो कब से फॉर्म भरे जा रहे हैं और कब तक भरे जाएंगे। तो उसके जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है ये जो 15 अप्रैल, यानी कि 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। ठीक है, 15 अप्रैल से 14 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको अंतिम तारीख का इंतजार नहीं करना है। आपको फॉर्म पहले ही भरवा देने हैं, ठीक, क्योंकि बाद में जो साइट बिजी हो जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगती है, इसलिए सभी बच्चे अपना फॉर्म पहले ही भरवा लें। ठीक है, तो लगभग आपके पास 1 महीना, अगर आपके पास 1 महीने का टाइम है, 1 महीने का टाइम है, आप अपना फॉर्म भरवा भरवा लीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं और इसके बारे में। तो ये जो आरपीएफ जो कांस्टेबल है, ये पे लेवल इन सेवन सेवन सीपीसी के द्वारा लेवल 3 की जॉब होती है ये, जिसमें आपको 21,700 से लेकर 69,100 तक आपका एक बेसिक पे होता है, जो आपको हर हाल में दिया जाएगा। और उसके बाद डी ए एच आर ए आदि लगाकर जो आपकी जो सैलरी बनेगी वो बनेगी लगभग लगभग 36,000, 36,000 पर मंथ। 36,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी कांस्टेबल में। यदि आप एक कांस्टेबल के रूप में ज्वाइन करते हैं रेलवे को, तो आपको 36,000 पर मंथ लगभग सैलरी मिलेगी। इससे ज़्यादा मिलेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि रेलवे के जो HRDA होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं अलाउंस, तो इससे आपकी सैलरी अच्छी खासी बन जाती है। ठीक है, तो और देखते हैं आगे कि कौन कौन बंदा इसमें फॉर्म भर सकता है, कौन कौन इसमें फॉर्म नहीं भर सकता, जिसकी कितनी एज होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए। तो इसकी जो एज है, कांस्टेबल की जो एज है फॉर्म भरने की, वो 18 से 25 साल इसकी एज है जनरल के लिए। यू आर 18 से 25। ओबीसी ओबीसी भर सकता है इसमें। ओबीसी 18 से 28 साल भर सकता है। और एस सी एस टी जो इसका फॉर्म भर सकते हैं, वो 18 से 30 साल के जो इसके अंडर आते हैं, वो इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि आपकी जो एज है वो 1 जुलाई को इतनी होनी चाहिए। 1 जुलाई के बाद होनी चाहिए। 1 जुलाई से अगर पहले है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, आपको 1 जुलाई को काउंट करनी है। ठीक है, अगर आप इस एज के अंदर आते हैं तो आप अपना फॉर्म भर दीजिए बेफिक्र होकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसमें ओनली इंडिया, ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि ओनली इंडिया वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नेपाल भूटान वालों का इसमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओनली इंडिया इंडिया में फाइटिंग चलेगी। भर दीजिए फॉर्म। और आगे इसमें देखो, ये आ गया SC ST के लिए इसमें 5 साल की छूट है। ठीक है, और ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल होते हैं उनको 3 साल की छूट है। जो अपने एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए तीन, आफ्टर ड्यूरेशन लेंथ ऑफ, मतलब जिन्होंने 3 साल, उनके लिए 3 साल है, 3 साल की छूट मिलेगी। और जिन्होंने 6 साल की मिलेगी। जिन्होंने जितनी सर्विस कर रखी है उनको उसमें छूट मिल जाएगी एज में। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या है। ये आ गया एज ग्रुप 18 से 28। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं आपको कितने पैसे देने हैं इसका एग्जाम देने के लिए, कितने फीस जाएगी आपकी। तो देखते हैं कहाँ पर है, ये रही। तो अगर आप जनरल ओबीसी के लिए, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो SI, ठीक है, ये इसमें बिलो की गई है। आउट ऑफ द फीस, यानी कि 500 रुपये, मतलब आपको इसमें 500 रुपये, 500 रुपये कैटेगरी। अगर आप ओबीसी में, आप इसमें कुछ वैसे दिया, मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बता देता हूँ। अगर आप ओबीसी, अगर आप जनरल ओबीसी EWS से हो, तो आपकी जो फीस जाएगी वो 500 रुपये जाएगी। 500 रुपये जाएगी, लेकिन जब आप एग्जाम में 500 रुपये जाएगी। ठीक है, कितनी जाएगी? 500। यू आर ओबीसी
एंड ईडब्ल्यू एस के आपकी फीस जाएगी, वो 500 रुपये फीस जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन जैसे आप एग्जाम में बैठोगे, यानी आप एग्जाम में अपियर होगे, जब आप एग्जाम दोगे तो एग्जाम देने के बाद आपके जो 400 रुपये है ना, 400 रुपये वो आपके बैंक अकाउंट में वापस रिफंड हो जाएंगे, ठीक है। वापस क्या हो जाएंगे, रिफंड वापस आ जाएंगे आपके 400 रुपये, वापस आ जाएंगे अपने जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के 500 रुपये में से 400 वापस आ जाएंगे, 100 रुपये की फीस लगेगी। और जो अपने जो SC ST वाले कैंडिडेट हैं, जो कैंडिडेट SC ST वाले हैं, ये देखो ये रहा SC ST, उनके लिए 250 रुपये की फीस है, और उनके 250 का 250, 250 के 250, 250 का 250 वापस आ जाएंगे, ठीक है। वापस 250 का 250 उनके वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप फीस समझ गए होंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं। कहते हैं कि कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है। आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसका, सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे पहले आपका होगा सीबीटी। सबसे पहले नंबर एक आपका होगा सीबीटी एग्जाम होगा सबसे पहले आपका। सीबीटी के बाद सीबीटी के बाद होगा आपका दूसरा नंबर पर होगा पीएफटी, यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी जिसमें रनिंग रनिंग होगी, रनिंग, लंबी कूद, ऊंची कूद, सारा कुछ होगा। और तीसरा होगा आपका पीएमटी, पी पीएमटी का मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, यानी कि आपके जो नपाई तुलाई होगी, आपकी लंबाई, ऊंचाई, छाती नापी जाएगी, सीना नापा जाएगा, ये होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पर होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि डीबी। चौथे में डीबी होगा, और पांच में होगा अपना लास्ट में मेडिकल होगा, ठीक है। आपको इन 5 स्टेजों से गुजरना होगा इसमें आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए। सीबीटी पहले नंबर पर, दूसरे पर पीएफटी, तीसरे पर पीएमटी। पीएमटी और पीएफटी और पीएमटी दोनों अपना एक दिन हो जाएगा, दोनों एक दिन होगा। एक फिर डीबी और मेडिकल ये अलग होंगे, ठीक है। आपको इन 5 स्टेजों से गुजरना होगा, ठीक है। और आगे देखते हैं। अब आपको बता देते हैं कि सीबीटी में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, एग्जाम में क्या क्या आएगा, ठीक है। देख लेते हैं आगे, ये होगा। और आपके जो 10th लेवल, ये जो वैकेंसी है अपनी 10th लेवल की वैकेंसी है, जिसमें आपको 10th लेवल का ही पूछा जाएगा, ठीक है। यदि आप 10वीं पास हो, 10th पास, तो आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। यदि आप 10th पास हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। ड्यूरेशन डेवलपमेंट, यानी कि आपको इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीबीटी में कितने, सीबीटी में आपसे सीबीटी आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम होगा 90 मिनट, ठीक है। 90 मिनट का टाइम होगा इसमें, 120 क्वेश्चन के लिए टाइम होगा 90 मिनट, तो ठीक है। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होगी वो कितनी होगी, 1/3, 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी इसमें। निगेटिव निगेटिव होगी इसमें 1/3। 1/3 का मतलब मैं बताता हूँ आपको। यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, यदि आपने 3 क्वेश्चन आपने रॉन्ग कर दिए, ठीक है। यदि आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, और एक एक क्वेश्चन आपने राइट कर दिया, एक क्वेश्चन आपने राइट कर दिया, तो जो 3 गलत क्वेश्चन है ना, ये इस सही क्वेश्चन को भी ले मरेंगे, सही है। अब यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, एक सही करते हैं, तो आपके इस सही क्वेश्चन का आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये 3 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन को अपने साथ ले डूबेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से अपना एग्जाम करना है, तैयारी में लग जाइए आप, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग इसकी बहुत हार्ड होती है, रेलवे के सभी एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो और देखते हैं फिर। तो अब इसका सिलेबस देख लेते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, सिलेबस सिलेबस है इसमें 35 क्वेश्चन मैथ का आएंगे, 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, ठीक है। 35 मार्क्स के आएंगे, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। और रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, ठीक है। मतलब 35 क्वेश्चन मैथ का आएंगे 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का आएंगे 35 मार्क्स के, ठीक है। और 50 ये जीके जीएस जिसमें साइंस प्लस साइंस, जीके जीएस प्लस साइंस भी होगी, ये आएंगे 50 क्वेश्चन,
50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, लगभग 120 क्वेश्चन हो गए आपके, ये 120 क्वेश्चन और 120 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, टाइम होगा इसका 90 मिनट, टाइम 90 मिनट, टाइम होगा 90 मिनट। ठीक है, टाइम 90 मिनट होगा। ठीक है, याद कर लेना, टाइम कितना होगा 90 मिनट। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी कि पीएफटी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें क्या क्या, कितनी कूद है, कितनी लंबाई है, देख लेते हैं। तो इसमें कांस्टेबल एक्स, जो कांस्टेबल मेल होंगे ना, 45 सेकंड का समय दिया जाएगा 1600 मीटर के लिए। 1600 मीटर की रनिंग है, 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर की रनिंग आपको पूरी करनी है, पुरुषों के लिए। ठीक है, ओनली पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए, जो रनिंग होगी वो होगी 800 मीटर की। महिलाओं के लिए 800 मीटर की रनिंग करनी है। ठीक है, कितने समय में, 3 मिनट 40 सेकंड में, 3 मिनट 40 सेकंड में। पुरुषों की जो लंबी कूद होगी 14 फीट और ऊंची कूद 4 फीट होगी। पुरुषों के लिए लंबी कूद 14 फीट, ऊंची कूद 4 फीट। और महिलाओं के लिए लंबी कूद होगी 9 फीट और ऊंची कूद होगी 3 फीट। महिलाओं के लिए काफी अच्छा है, 5 फीट इसमें कम है, 1 फीट इसमें कम है। ठीक है, तो और देख लेते हैं इनकी क्या होगा, मेजरमेंट में क्या क्या पूछा जाएगा पीएमटी में। पीएमटी क्या क्या है, जनरल ओबीसी एससी, जनरल ओबीसी और ओबीसी, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए जो इनकी हाइट मांगी गई है वो 165। ठीक है, 165 हाइट होनी चाहिए आपकी, अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो तो। ठीक है, और अगर आप फीमेल हो, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीमेल हो, तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 165। कितने, सॉरी 157 हाइट होनी चाहिए यदि आप महिला हो तो। और आपके जो ये पुरुषों की जो चेस्ट होगी, चेस्ट बिना फुलाए 80 और फुला के 85। ठीक है, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के पुरुषों की जो चेस्ट होगी 80 से 85 होनी चाहिए। और इसमें SC ST के लिए जो हाइट मांगी गई वो 160। ठीक है, और महिलाओं के लिए SC ST की जो महिला होंगी उनके लिए 1 पावन लंबाई है, तो आप फॉर्म भर सकती हैं। ठीक है, और में जो चेस्ट मांगी गई SC वालों की, वो बिन फुलाए 76.2 प्लस फुलाकर 5, तो हो जाएगी 76 5 81, यानी कि 76.2 से 81.2 आपकी हाइट चाहिए। अगर आप SC ST से हो तो आपकी चेस्ट चाहिए, यदि आप SC ST से हो तो। ठीक है, आगे ये लिख रहा आफ्टर, आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द कैंडिडेट हु गोट प्लेस में फाइनल रिजल्ट विल बी सेंट टू मेडिकल एग्जाम। मतलब जो भी, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके जो फाइनल रिजल्ट पाएंगे उनके लिए फिर मेडिकल, उनका जो मेडिकल होगा, मेडिकल कहाँ पर होगा, जो रेलवे का हॉस्पिटल में उनका मेडिकल होगा। दे विल हैव टू क्वालिफाई इन मेडिकल कैटेगरी B1, मतलब जो, मतलब इसमें जो मेडिकल होगा वो B1 कैटेगरी का मेडिकल होता है। ठीक है, जो इसको मेडिकल को क्वालिफाई कर देंगे वो रेलवे मेडिकल मैनुअल दोज वेयरिंग ग्लासेस या हैविंग फ्लो फुट, मतलब जो गिलास पहनते हैं या जो फ्लैट फुट रखते हैं, नोक नहीं लगती है, स्क्विंट आइज, कलर ब्लाइंडनेस हो एंड अदर बॉडली इन्फॉर्मेटिव में, कोई भी बॉडी में कोई भी दिक्कत हो, गिलास नहीं, आप चश्मा पहनते हो नहीं चलोगे, फ्लैट फुट हो, नोक नहीं लगती हो, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस हो, बैंगापन हो, आई ये है बैंगापन, बैंगापन हो तो भी नहीं चलोगे। आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, आप इसमें जो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे यदि आपको इसमें से कोई सी भी दिक्कत है तो। ठीक है, सेंडिंग फॉर मेडिकल एग्जाम बिल नॉट गारंटी अपॉइंट एंड डज नॉट, अगर आपने, आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब लग गई। ठीक है, आपको मेडिकल भी क्वालिफाई करना जरूरी है। ठीक है, तो और अब तो शायद कुछ और कोई सवाल नहीं रह गया होगा आपका। सैलरी मैंने आपको सैलरी बता दी, सैलरी बता दी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। ठीक है, हाइट आपका PFT फिजिकल एंड PMT बता दिया। ठीक है, आपका मेडिकल बता दिया B1 का होगा। और आपकी एग्जाम वो फॉर्म फॉर्म फिल डेट बता दी, फॉर्म फिल डेट बता दी। ठीक है, और अब तो शायद आपको कोई कुछ और
फिजिकल बता दिया, सारा कुछ बता दिया, हाइट, चेस्ट वेट सारा कुछ बता दिया। और आपको देखते हैं, और क्वालिफिकेशन है ये देखो सारा लास्ट में आ गया। इसमें कांस्टेबल पोस्ट का क्या नाम है, पोस्ट का नाम है कांस्टेबल, ठीक है। लेवल 3 की जॉब है, 21,700 इसकी बेसिक से है, बेसिक पे है 21,700 से लेकर 69,100 होता है, 69,000, 69,000, 69,100 होता है, ठीक है, 69,100 होता है। जिसमें डीएससी में अगर आपकी जो सैलरी होगी वो 36-37 हज़ार के आसपास हो जाएगी पर मंथ, ठीक है। और 4% मतलब इसमें अगर आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी है, कोई भी अपंगता है, तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। 10th पास या आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। यदि आप 10th पास हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो, यदि आप 10th पास नहीं हो तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बहुत समय कितनी आई है वो पोस्ट है देखो, 4200, 8 पोस्ट हैं, जिसमें 1450 जनरल वालों के लिए हैं, और 536 एससी वालों के लिए हैं, 268 एसटी वालों के लिए हैं, और 966 ओबीसी वालों के लिए, मेल के लिए 357 ईडब्ल्यूएस के लिए। टोटल 3577 पोस्ट ये पुरुषों के लिए, मेल के लिए, मेल के लिए कितने 3577, ठीक है। और फीमेल के लिए, फीमेल जनरल के लिए 256, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 47, ओबीसी 170 एंड ईडब्ल्यूएस 63, और टोटल 631 पोस्ट किसकी, फीमेल की। तो टोटल कितनी रहती है, 718, ठीक है, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 3 1 4, टोटल 4200 पोस्ट है आपकी कांस्टेबल की, ठीक है, जो इस प्रकार दी गई हैं। और आप ये मत सोचना कि वैकेंसी इतनी कम है। ये जो एससी वाला जो बंदा है ना, एससी वाला या ओबीसी वाला जो भी है, यदि वो जनरल की एज कितनी है, 18 से 25, 18 से 25 की एज में आएगा, वो जनरल की कट ऑफ क्वालिफाई करेगा, तो वो जनरल की वैकेंसी लेगा, ओबीसी की नहीं लेगा, ठीक है। आपको ये मत देखना, आपको ये देखना कि इतनी पोस्ट है, ठीक है। आपको अगर आप ओबीसी के हो तो आपको लगभग 1450 और 966, 6 1 10 14, इनका आपको लगभग 1416, 14 9 25, लगभग आपको 2400 पोस्ट मानिए अपने कि हमारी 2400 पोस्ट है। 2400 पोस्ट बहुत ज़्यादा पोस्ट होती हैं आरपीएफ के लिए, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको 966 है, बल्कि 2400 पोस्ट मानकर आपको चलना है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अपनी पूरी हो चुकी, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। यदि आपको अभी कोई सी चीज़ की डाउट रह गया हो जो मैं आपको नहीं बता पाया या मेरे ध्यान नहीं रहा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, आपके हर कमेंट का जवाब मैं दूंगा। यदि वीडियो बनाने की जरूरत होगी तो मैं उसे वीडियो बनाऊंगा, प्लीज़। तो कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप प्लीज़ वीडियो कमेंट जरूर करना, कमेंट कर देना, ठीक है। कोई भी हो, कुछ भी बात हो तो, ओके, ठीक है फिर।